संभल सांप्रदायिक हिंसा में एक 17 साल का युवक जो है अपने घर वालों को अलविदा कह देता है। संभल सांप्रदायिक हिंसा में एक 50 साल का व्यक्ति जिसकी बच्ची अब अपनी अम्मी से पूछ रही है कि अम्मी अब्बू कब आएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है और आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कि संभल सांप्रदायिक घटना से संबंध रखती है। ये कहानी उन व्यक्तियों की है जिन्होंने संभल में अपने परिवारों को खो दिया है, यानी परिवार वालों ने उस व्यक्ति को खो दिया और व्यक्ति भी अपने परिवार से जुदा हो गया। ये कहानी एक 17 साल की मोहम्मद कैफ़ की है। मोहम्मद कैफ़ 17 साल के होते हैं। वो 8:30 बजे अपने घर से निकलते हैं फेरी लगाने के लिए। प्लास्टिक का उनका काम होता है, प्लास्टिक की वो फेरी लगाते हैं, बच्चों के खिलौने आदि बेचते थे। घर से जाते हैं, शाम को एक फ़ोन आता है उनके भाई फ़रदीन के पास और वहाँ पर पता लगता है कि उनका भाई यानी मोहम्मद कैफ़ अब इस दुनिया में नहीं रहा। मोहम्मद कैफ़ के बारे में अगर आपको बताएं तो एक 17 साल के होते हैं और घर में तीसरे नंबर पर आते थे, मतलब इनसे बड़े छोटे 2 भाई और थे, तीसरे नंबर पर ये थे। इनकी माँ, वहाँ पर परिजनों ने ये बताया कि इनकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। घर का खर्चा 17 साल का वो बच्चा देख रहा था। लेकिन सांप्रदायिक हिंसा हुई और उसमें इस व्यक्ति की जान चली गई। अब इसमें कुछ लोगों का अभी ये स्पष्ट नहीं है कि संभल में आखिर हिंसा हुई थी तो गोली कौन चलाया था, क्योंकि संभल में हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुई। जब वहाँ सर्वे की टीम जाकर पहुँची तो लोगों ने वहाँ पर हिंसा कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब तक वहाँ पर 2750 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वहाँ पर मुकदमा दर्ज है मोहम्मद इकबाल के खिलाफ जो कि विधायक के बेटे हैं। इसमें से जो व्यक्तियों की जान गई, 5 मुस्लिम व्यक्ति जो अपनी जान खो देते हैं, उनमें से एक थे मोहम्मद कैफ़ और दूसरे थे रोमान। 50 साल के व्यक्ति होते हैं, वो भी फेरी का ही काम करते हैं। मतलब जिन 2 व्यक्तियों की मौत हुई दोनों फेरी का काम करते थे। रोमान भी अपने घर से सुबह भोर ही चले जाते हैं, 8 बजे घर से निकलते हैं। उसके बाद दोपहर 12 बजे के करीब में फ़ोन आता है घर में और पता लगता है कि रोमान अब नहीं रहे। मतलब कि हमने 2-3 हिंसा देखी। हमने बहराइच का हिंसा देखा, बहराइच की हिंसा देखी। हमने अयोध्या में देखा था 1990 के दशक में कैसे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ था। हमने मथुरा में देखा था, हमने काशी में ज्ञान वापी को लेकर के देखा था। हर जगह विवाद होता है, सांप्रदायिक हिंसा होती है, 2 समुदायों में झड़प होती है और अंत में जो परिवार होते हैं वो अपने व्यक्तियों को खो देते हैं, अपने गार्जियन को। कोई बच्ची अपने बाप को खो देती है, कोई माँ अपने बेटे को खो देती है, तो कोई पत्नी अपने पति को खो देती है। तमाम सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अयोध्या से लेकर के अयोध्या में जो आंकड़ा सरकार ने दिया था उसमें 17 लोगों की मौत दिखाई दी थी। तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। 1990 की ये बात है। 1990-91 के दशक में जब बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए हज़ारों की संख्या में कार सेवक वहाँ पर पहुँचे थे। और उसके बाद आता है ये मथुरा का विवाद और फिर आता है ज्ञान वापी का, काशी का विवाद। और बहराइच में जो अभी 1 महीने पहले हमने देखा, अक्टूबर महीने में किस तरीके से कांड हुआ था, उसमें भी एक व्यक्ति की जान गई थी। उस व्यक्ति का नाम था राम गोपाल मिश्रा। वो हिंदू समुदाय के थे और यहाँ पर जो 5 व्यक्ति अपनी जान गंवाते हैं, 5 के 5 मुस्लिम समुदाय से होते हैं। मतलब कि हिंसा होती है, तनाव होता है, लड़ाई होती है और उसमें जान गंवाने वाला वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन जान जरूर जाती है। संभल की बात करें तो संभल अमरोहा ज़िले के निकट में आता है और यहाँ पर अभी 2 गुटों के बीच ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। दोनों गुट दरअसल, प्रशासन ये कह रहा है कि जो गोली चली थी वो मुस्लिम समुदाय ने चलाई थी। सर्वे की टीम ये कह रही है कि गोली मुस्लिम समुदाय ने चलाई थी। मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि प्रशासन वहाँ पर जो है मुस्तैद था, प्रशासन ने हिंसा की, गोली चलाई, लाठीचार्ज की और उसमें ही इन व्यक्तियों की जान गई।
हमने सोचा ये वीडियो बताकर आपको उन दो परिवारों की कहानी बताएं और आपको थोड़ा इतिहास के बारे में ये भी बताएं कि कैसे ऐसी ही घटना जो कि राम मंदिर विवाद को लेकर के हुई थी, ऐसी ही घटना जो कि ज्ञानवापी को लेकर के हुई थी, ऐसी ही घटना मथुरा में भी हुई थी और ऐसी ही घटना बहराइच में हुई और अब जाके बारी आई संभल की। देश बदलता रहता है, नेता बदलते रहते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जो विवाद हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर के होता रहता है वो गुरु थमने का नाम नहीं लेता है। अब आप बताइए कि क्या दो समुदायों के बीच जो झड़प हुई इसमें गलती किस वर्ग की है? क्या वहाँ पर जो गोली चली थी वो मुस्लिम समुदाय ने चलाई होगी या फिर प्रशासन जिस तरीके से दोबारा सर्वे करने पहुँच गया, एक बार तो 19 तारीख को ही जब ये आदेश पारित हुआ था तब चला गया था और दोबारा 24 तारीख को जाता है और तब जाकर के ये पूरा केस होता है। हालांकि ये केस पूरा विवादास्पद रहा है, तमाम सारे नेताओं पर जो कि सपा विधायक हों, सांसद हों, उन पे मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन अपनी तारीफ कर रही है और दूसरे जो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया चुनावी किस्से कहानी से अपडेट रहने के लिए, जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। आप हमें देखते रहिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।